हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैंसॉ मैन का द मूवी रीज आर्क। और ये वीडियो पुराने वीडियोस का जितने भी मैंने वीडियोस एक्सप्लेन किए हैं वो सबका एक कंपाइलेशन है। तो और अगर आपको पूरा कहानी जानना है तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो स्टार्टिंग में हमें वही चीज दिखाई जाती है जो कि एपिसोड 12 में दिखाई गई थी। डेंजी अपने एक सपने में होता है, तभी अंदर से आवाज आती है कि इस दरवाजे के पास मत आना, चाहे कुछ भी हो। तभी डेंजी की नींद टूटती है, वो सपना देख रहा होता है। उसके पास हायाकावा और पावर भी सो रहे होते हैं। डेंजी नींद से घबरा कर उठता है। पावर भी उठती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। और डेंजी कहता है कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था। डेंजी पावर को देखता है और पावर के सिर से 2 सींग और निकले हुए होते हैं। डेंजी कहता है कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ लगता है। पावर कहती है कि चुप करो आधे सोए हुए आदमी, और एक पंच मारती है तो डेंजी गिर जाता है। पावर कहती है कि देखा कितना शक्ति है, और डेंजी कहता है कि ये एक सपना नहीं है। अगले दिन माकिमा कहती है कि पावर ने बहुत ज्यादा ही ब्लड पी लिया है, जिससे पावर के 2 सींग और निकल गए हैं। तुमने बहुत ज्यादा ही ब्लड पी लिया है ज़ॉम्बियों से लड़ते वक्त, पावर को ब्लड ड्रेन करना होगा। तो पावर कहती है कि हाँ माकिमा। पावर डरी हुई होती है। डेंजी कहता है कि ब्लड ड्रेन। माकिमा कहती है कि जब पावर की ब्लड ज्यादा हो जाती है तब उसे निकालना पड़ता है। अगर इसे नहीं निकाला गया तो पावर पहले से ज्यादा डरावनी और भयानक हो जाएगी जितनी वो अभी है। माकिमा कहती है कि क्या मैं पावर को तुमसे कुछ दिनों के लिए अलग कर सकती हूँ। तो डेंजी कहता है कि ये पूरी तरह से आपकी। माकिमा कहती है कि तुम्हें एक साथी चाहिए होगा जब तक पावर तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं तुमसे किसी को मिलवाना चाहती हूँ। इसने कहा है कि ये तुम्हारे साथ आना चाहता है। तभी वहाँ पर शार्क आ जाता है, यानी कि शार्क फिन। वो डेंजी को आकर गले लगा लेता है और कहता है कि मेरे चैंसॉ। डेंजी से वो गले मिल लेता है। उसे डेंजी एक पंच मारता है। माकिमा से कहता है कि इसकी दिक्कत क्या है। उसके बाद माकिमा कहती है कि ये एक शार्क फिन है, ये ज्यादातर बहुत खूंखार रहता है और जल्दी किसी से बात नहीं करता। वो उससे मिलता है और उसे बात करता है। उसके बाद माकिमा कहती है कि ये वो सब करेगा जो तुम कहोगे। तो डेंजी कहता है कुछ भी, पर क्यों। माकिमा कहती है कि ये नहीं बता सकती, हो सकता है कि तुम किसी के जैसे लगते होगे, इसलिए ये तुमसे ऐसे बिहेव कर रहा है। अब वो डेंजी को कहता है मेरे चैंसॉ बार बार। तो डेंजी कहता है कि मैं उस तरह का नहीं हूँ। माकिमा उस समय डेंजी से कहती है कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। तो डेंजी कहता है मैं ऐसे ही रहता हूँ, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इस बात को जानकर माकिमा कहती है कि कल हम सभी लोगों का छुट्टी है। डेंजी, क्या तुम मेरे साथ कल डेट पर जाना चाहोगे। तो डेंजी कहता है डेट। उसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि डेंजी सिनेमा हॉल के बाहर नाच रहा होता है। डेंजी को आवाज आती है कि तुम अभी से यहीं हो, अभी 1 घंटा बाकी है। तो आवाज सुनने के बाद डेंजी पीछे घूमता है और देखता है कि माकिमा सिविल ड्रेस में है। डेंजी उसकी सुंदरता को देखकर खुश हो जाता है। माकिमा कहती है कि तुम यहाँ कब आए। डेंजी कहता है कि कल मैं सोया ही नहीं, मैं रात भर जागता रहा। मैं यहाँ पर 5 बजे से आया हूँ। डेंजी कहता है कि आज का हमारा क्या प्लान है। आज से पहले मैं किसी लड़की के साथ घूमने नहीं गया हूँ। तो माकिमा कहती है कि अभी से रात तक हम शायद मूवीज देखेंगे। वो फिर मूवी देखने जाते हैं। डेंजी को पसंद नहीं आता है। डेंजी देखता है कि सब हंस रहे होते हैं, डेंजी को हंसी नहीं आती है। वो देखता है कि माकिमा को भी हंसी नहीं आता है। वो फिर कॉफी पीने आते हैं। डेंजी कहता है कि मूवी अच्छा था। तो माकिमा कहते हैं कि मूवी इंटरेस्टिंग नहीं था। हाँ, वो बहुत अच्छा दिख रहा था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। वो फिर दूसरी मूवी के लिए जाते हैं। डेंजी देखता है कि सब रो रहे होते हैं। वो देखता है कि माकिमा नहीं रो रही होती है। वो सोचता है कि ह्यूमंस बहुत अजीब हैं। वो फिर कॉफी पीने आते हैं। डेंजी कहता है कि मूवी अच्छी थी। तो माकिमा कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं आया। उसके बाद माकिमा कहती है मूवी का म्यूजिक अच्छा था, मूवी का कहानी अच्छा था। माकिमा कहती है कि मुझे मूवी पसंद नहीं आया। वो फिर एक और मूवी देखने जाते हैं। माकिमा कहती है कि ये मूवी लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे ये पसंद है, क्या ये तुम देखना चाहोगे। तो डेंजी कहता है कि मुझे कोई भी मूवी पसंद नहीं आ रही, मुझे लगता है कि मुझे मूवी देखने का
आदत नहीं है। माकिमा कहती है कि मुझे 10 में से 1 मूवी पसंद आता है और मुझे अच्छा लगता है। वो फिर मूवी देखने जाते हैं। डेंजी को रोना आता है। वो देखता है कि माकिमा के सामने मैं नहीं रो। वो देखता है तो माकिमा रोती रहती है। वो सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं। डेंजी कहता है कि लास्ट सीन बहुत अच्छा था, मुझे हमेशा याद रहेगा वो मूवी का सीन। तो माकिमा कहते हैं कि हाँ मुझे भी, मूवी अच्छा था। डेंजी कहता है कि माकिमा क्या मेरे पास एक दिल है? तो माकिमा पूछती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? डेंजी कहता है बस ऐसे ही। माकिमा अपना कान डेंजी की छाती से लगाती है। माकिमा कहती है कि हाँ तुम्हारे पास दिल है। डेंजी वहीं खड़ा रहता है और अगले दिन डेंजी शार्क फिन के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है। वो सोचता रहता है कि कल माकिमा मेरे साथ डेट पर गई थी। वो सोचता रहता है कि माकिमा ने अपने कान को मेरे सीने से लगाया था और वो इसी बारे में सोच कर शार्क के साथ चलते रहता है। शार्क कोई भी सरफेस पर स्विम कर सकता है, इसलिए वो रोड के अंदर स्विम कर रहा होता है। डेंजी सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पेट में बटरफ्लाईज होगी यानी कि मेरे पास दिल है, क्योंकि माकिमा ने कल जब कान लगाया था तो उसे एक तितली के पंख के फड़फड़ाने की आवाज आई थी और इसी से उसने कहा था कि मेरे पास दिल है। डेंजी आगे चलता है और वो देखता है कि कुछ लोग रोड के किनारे भीड़ लगाए हुए हैं। वो और ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो लोग जो बच्चे डेविल के हमले से घायल हुए हैं उनके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। डेंजी सोचता है कि क्यों ना मैं भी डोनेट करूं, क्योंकि मेरे पास भी एक दिल है। वो जाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ डोनेट करना चाहता हूँ। तो वहाँ की लड़की कहती है कि आप उस बॉक्स में जाकर डोनेट कर सकते हैं। डेंजी अपना पर्स निकालता है और एक सिक्का उसमें डाल देता है। डेंजी कहता है कि मैं भी यहाँ डोनेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक दिल है। वो लड़की कहती है कि थैंक यू, और हम फूल दे रहे हैं उन लोगों को जो हमारी चैरिटी में डोनेट कर रहे हैं। और वो डेंजी को एक फूल देती है। डेंजी कहता है कि वाओ ये तो बहुत सुंदर फूल है। उसके बाद ये कहता है कि मैं अच्छी चीजों की तारीफ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक दिल है। माकिमा ने ऐसा कहा है। और वो डेंजी फूल को खा जाता है। वो लड़की चौंक जाती है और डेंजी वहाँ से चला जाता है। डेंजी मन में सोचता रहता है कि माकिमा कितनी अच्छी है, बस माकिमा से बात करने से मेरी सारी परेशानियाँ मुझसे चली गई। वो गली गली चलते रहता है और सोचता रहता है कि माकिमा ने कहा है कि अगर मैं गन डेविल के मांस के टुकड़े को इकट्ठा कर लूं तो वो मुझे कोई भी विश देगी। मैं चाहूंगा कि मैं उसे फिर से डेट करूं। मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है मैं बस माकिमा के बारे में सोचता हूँ। हाँ मैंने कुछ लड़कियों के साथ दोस्ती की है, किसी को किस भी किया है, लेकिन मेरे दिल में माकिमा है। वो फिर खुद से वादा करता है कि मैं सिर्फ माकिमा से ही बात करूंगा। उसके बाद वहाँ बारिश होने लगती है। डेंजी भागता हुआ किसी छत को खोजता है। डेंजी दौड़ कर जा रहा होता है। वहीं पर शार्क फिन कहता है कि वाओ कितना सारा पानी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डेंजी कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हें बाहर नहीं आना है। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो कोई डर जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो हमें पीछे की गलियों से भागना पड़ेगा। तुम यहाँ से दूर रहो और छिप जाओ। उसके बाद शार्क डेविल वापस अंदर चला जाता है। डेंजी को एक टेलीफोन बूथ दिखता है और उसके अंदर वो जाकर छिप जाता है। वो सोचता है कि सारे डेविल्स का इतना अजीब सा नाम क्यों होता है। उसके बाद डेंजी सोचता है कि मुझे एक छाता भी लेकर आना चाहिए था ताकि मैं इस बारिश से बच जाता। अभी पता नहीं कितनी देर बारिश यहाँ पर होगी। उसके बाद वही टेलीफोन बूथ में डेंजी देखता है कि एक लड़की आती है। वो डेंजी को आकर कहती है कि हाय आज ज़्यादा ही बारिश हो रही है। तो डेंजी कहता है कि हाँ। वो लड़की कहती है कि मैंने मौसम के समाचार में देखा था कि आज बहुत भारी बारिश होगी, और वो हंसने लगती है। डेंजी सोचता है कि ये हंस क्यों रही है और वो उससे पूछता है कि इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है। तो लड़की कहती है कि सॉरी, और वो फिर से हंसने लगती है। डेंजी सोचता है कि ये क्या पागल हो गई है और पूछता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इतनी ज्यादा हंस क्यों रही हो। डेंजी फिर से पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा क्यों हंस रही हो। तो वो कहती है कि सॉरी, लेकिन तुम्हारा चेहरा मेरे कुत्ते के जैसे दिखता है जो कि अब नहीं है। तो डेंजी कहता है कि क्या मैं एक कुत्ते के जैसे दिखता हूँ, और वो गुस्सा हो जाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करो, सॉरी, और डेंजी उल्टी करने का नाटक करता है। वो लड़की पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और डेंजी वही फूल निकालकर उसे सरप्राइज करता है और वो फूल वो लड़की को दे देता है। वो लड़की कहती है कि वाह क्या जादू है, तुम बहुत अच्छे हो। वो लड़की कहती है कि फूल के लिए थैंक्स,
उसके बाद बारिश रुक जाती है। डिंजी देखता है कि अब मुझे वापस काम पर जाना होगा। वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पास में ही पार्ट टाइम काम करती हूँ, एक कैफे है, अगर तुम कभी आना चाहो तो वहाँ आ सकते हो और मैं तुमको इस फूल के लिए थैंक यू भी कहूँगी। वो जाते जाते कहती है कि याद से जरूर आना। डिंजी वहाँ पर खड़ा होकर उसे देखते रहता है। वो लड़की अपनी दुकान के रास्ते से अपनी दुकान पहुँचती है। दुकान के अंदर आती है तो उसका बॉस कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो, मैं तुम्हारा पेमेंट कट करूँगा। उसके बाद वो लड़की अपने बॉस को कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। जब वो आकर देखती है तो डिंजी वही कैफे में बैठा रहता है। वो लड़की कहती है कि अरे तुम मुझसे जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। डिंजी कहता है कि अब तुमने ये बता दिया है तो शायद मैं जल्दी पहुँच गया हूँ यहाँ पर। डिंजी कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। तो लड़की कहती है कि क्या सच में? उसके बाद वो डिंजी के साथ बैठ जाती है और कहती है हमें एक कॉफी दो अपने बॉस को। तो उसका बॉस कहता है कि तुम यहाँ पर कॉफी सबको देने आई हो, खुद पीने नहीं। तो लड़की कहती है कि चलिए भी हमारे दुकान में कस्टमर सिर्फ सुबह को आते हैं। तो बॉस कहता है कि विश्वास नहीं होता और वो उन्हें कॉफी लाकर देता है। डिंजी कहता है कि थैंक यू। लड़की कहती है कि क्या तुम्हें कॉफी पसंद आया? तो डिंजी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और उसका मुंह का पूरा स्वाद खराब हो जाता है। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर समझ सकती हूँ कि कॉफी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। डिंजी कहता है कि कॉफी मिट्टी जैसा है। वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि तुम बहुत मजाकिया हो। वो डिंजी को टच करती है। डिंजी सोचता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा ही करीब है और ये मुझे देखकर हंस भी रही है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रीज है और तुम्हारा क्या है? तो डिंजी कहता है कि मेरा नाम डेंजी है। वो लड़की कहती है डेंजी डेंजी तुम्हारा नाम तो बहुत फनी है और मैं तुम्हारे जैसे आदमी से आज तक नहीं मिली हूँ। डिंजी मन में सोचता है कि ये मुझे बिल्कुल पसंद करने लगी है। डिंजी मन में सोचता है कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैं भी उन्हें पसंद करने लगता हूँ। डिंजी मन में सोचता है कि माँ की माँ मेरी मदद करो, नहीं तो मैं इसके लिए इसके पीछे पड़ जाऊंगा। हायाकावा एक सिगरेट के पैकेट को डस्टबिन में फेंकता है और देखता है कि वो लड़की यानी कि एंजल बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है। हायाकावा कहता है ये तुमने तीसरा आइसक्रीम खा लिया, तुम और कितने आइसक्रीम यहाँ पर खाओगी, जल्दी करो हमें पेट्रोलिंग पर भी जाना है। तो एंजल डेविल कहती है आइसक्रीम खाने से भी मैं थक जाती हूँ क्योंकि इसमें भी काफ़ी शक्ति लगती है और मैं काम नहीं करना चाहती। हायाकावा कहता है कि तुमको पता है कि हमें गन डेविल का लोकेशन मिल गया है और उसके लिए एक ग्रुप बनाया जा रहा है और अगर मैं और बड़े बड़े डेविल्स को मारूंगा और मैं भी वहाँ ज्वाइन कर पाऊंगा। जल्दी चलो ताकि हम पेट्रोलिंग करें और अभी के लिए तुम मेरे साथी हो। तो एंजल डेविल कहती है कि क्या? मुझे नहीं पता, मैं अभी एक और आइसक्रीम खाना चाहूँगी। तो हायाकावा कहता है कि चुप रहो, जल्दी यहाँ से उठो और हमें काम पर भी जाना है, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम कोई काम के नहीं हो और वो तुम्हें एक डेविल के तौर पर ख़त्म कर देंगे। तुम्हें क्या चाहिए? तो एंजल डेविल कहती है कि हाँ मुझे काम करने से अच्छा ख़त्म कर दो। फिर हायाकावा सोचता है कि माँ मैंने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर मेंबर है लेकिन ये बहुत आलसी है। अगर तुम्हें गन डेविल को ख़त्म करने वाला ग्रुप को ज्वाइन करना है तो तुम्हें इसके साथ रहना पड़ेगा। तो हायाकावा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ काम कर पाऊंगा अच्छे से। माकिमा कहती है कि तुम पावर के भी साथ रहे थे। कहता है कि पावर से मैंने लड़ाई कर लिया था। तो माकिमा कहती है कि तुम इसे पसंद करो या ना करो तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा। माकिमा कहती है कि इसने जहाँ जन्म लिया था उस गांव के सारे लोगों को इसने खत्म कर दिया था और उनके ताकत को हथियार बना दिया था। मकीमा कहती है कि ये जिस चीज को भी छुएगी उस चीज को हथियार बना देगी और ये तुम्हारा तलवार के साथ भी ये कर सकती है। और इसके पास जो हथियार है उसमें काफी अलग पावर है, जैसे कि ये एक भूत को काट सकती है अपनी तलवार से जो दिखता भी नहीं है। तुम इसके साथ रहने का नाटक करो और ये सच में तुम्हारे साथ काम करेगी। ये पहले की बात थी और अभी हायाकावा एक डेविल को खत्म करता है। वो कहता है कि देखो मैंने एक डेविल को खत्म किया, इसके ब्लड को मत छूना नहीं तो तुम इसके ब्लड का वेपन बना दोगी। एंजल डेविल कहती है कि ये कितना अच्छा है देखो। एंजल डेविल कहती है कि ये बहुत टेस्टी लग रहा है। यहाँ पर एक इंसान है। हायाकावा कहता है कि लगता है ये एक पुराना डेविल हंटर है जिसे इस डेविल ने खा लिया होगा। वो आदमी जिंदा रहता है और कहता है कि मुझे खत्म करो मैं दर्द में हूँ। हायाकावा कहता है कि तुम इसे छूकर खत्म कर सकती हो बिना दर्द के। तो एंजल डेविल कहती है कि नहीं मैं एक डेविल हूँ। एंजल बाद में और वो कहती है कि मैं इसे नहीं मारूंगी। तो हायाकावा उसे खत्म कर देता है और वो कहता है थैंक यू।
हायकावा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब रहने का नाटक भी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि नहीं, हम एक साथ रह सकते हैं, और हायकावा उसके साथ रहता है। अभी डिंजी वही कैफे के बाहर खड़ा रहता है और सोचता रहता है। वो सोचता है कि माकीमा ने ही मेरा दिल मेरे लिए खोजा है और मेरा दिल माकीमा को ही बिलोंग करता है। वो दरवाजे के सामने खड़ा रहता है और सोचते रहता है कि लेकिन मेरा बॉडी कुछ और कह रहा है। वो दरवाजे के अंदर जाता है तो रीस कहती है कि देखो, एक कस्टमर आ गया। डेंजी कहता है कि आज मैं यही लंच करूंगा। तो रीस कहती है कि डेली पूरे वीक में यहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं होता है। तो डेंजी कहता है कि नहीं, ठीक है यहाँ का खाना। वहाँ का मालिक कहता है कि यहाँ का खाना अच्छा है। तो रीस कहती है कि तुम्हारा टेस्ट खराब है। डेंजी मेनू देखता है और कहता है कि मुझे करी, आइसक्रीम और राइस चाहिए। रीस कहती है कि तुम मेरे टेबल पर आकर खा सकते हो। तो डेंजी कहता है कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम पढ़ाई कर रही हो और तुम साथ में काम भी करती हो। रीस कहती है कि तुम स्कूल नहीं जाते ना, और सिर्फ तुम 16 साल के हो, तुम्हारी हालत तो मेरे से भी खराब है। डेंजी कहता है कि मुझे नहीं पता। रीस कहती है कि एक लड़का जो स्कूल भी नहीं जाता और डेविल्स को हंट करता है इतनी कम उम्र में, कितना अजीब है। रीस कहती है कि मैं तुम्हारे ही टेबल पर आकर पढ़ती हूँ, थोड़ा जगह बनाओ। वो कॉपी में कुछ लिखती है और डेंजी को कहती है कि क्या तुम्हें पढ़ने आता है। डेंजी उसे पढ़ता है और वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वो हंसती है। डेंजी कहता है अगर मैं स्कूल जा पाता तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो रीस कहती है कि आज रात को हम एक स्कूल जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ कैसा होता है। डेंजी मन में सोचता है कि मेरा दिल तो माकीमा का है, लेकिन मेरा बॉडी कुछ और कह रहा है। उसके बाद एक आदमी बहते हुए पानी से कहता है टाइफून। तो उसमें आवाज आती है क्या। वो कहता है कि डेविल्स को चैनसॉ का दिल क्यों चाहिए। तो वो कहता है कि तुम इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम बस ये काम करो कि तुम अपना काम पूरा करो। और वो कहता है कि ये लंबा रिश्ता हो सकता है हमारे बीच का, क्योंकि उसे करने में तुम्हें काफी समय लगेगा। वो आदमी कहता है कि मैं चैनसॉ का दिल लाऊंगा और तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी पावर यूज करने दोगे। तो टाइफून कहता है कि तुम ध्यान रखना, क्योंकि जिसके पास भी चैनसॉ का दिल होता है वो बहुत डेविल्स को खत्म कर सकता है। तो आदमी कहता है क्योंकि डेविल स्मार्ट नहीं होते हैं, मैंने एक चाइना के डेविल हंटर को मारा था एक बार जॉब के लिए। और कहता है कि मेरे पास भी कोई दिल नहीं है। वो पूछता है कि तुम ये कैसे करोगे। तो वो कहता है कि मैं उसके दिल को खोजूंगा। उसके बाद डेंजी और वो एक स्कूल में जाते हैं। रीस कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो डेंजी कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। वो डेंजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि लेकिन मुझे डर लग रहा है। वो एक क्लासरूम में जाते हैं और रीस बोर्ड पे लिखती है 1+1 और पूछती है कि इसका आंसर क्या है। तो डेंजी कहता है कि 2। रीस कहती है कि बहुत अच्छे, तुम सीख रहे हो। उसके बाद डेंजी सोचता रहता है कि क्या स्कूल ऐसे ही होता है, इसमें और कुछ खास नहीं है। उसके बाद उससे एक और सवाल पूछती है और डेंजी उसका फिर से जवाब देता है। उसके बाद वो डेंजी को कहते हैं चलो नीचे चलते हैं। कहती है कि तुम बहुत कम चीजों में जापान में जी रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो डेंजी कहता है कि ये सब सुनकर मेरा ब्रेन ज्यादा ही हीट होने लगा है। तो रीस कहती है कि चलो फिर इसे ठंडा करते हैं। वो दोनों नीचे पूल में जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। रीस पानी को छूने के बाद कहती है कि ये ठंडा है। डेंजी कहता है कि मैं तैर नहीं सकता। तो रीस कहती है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि तैरना कैसे है। उसके बाद वो अपना कपड़े उतारती है और डेंजी को कहती है कि अगर तुमने इसे नहीं उतारा तो तुम डूब जाओगे। डेंजी शर्माता है। तो रीस कहती है कि क्या तुम तैरना नहीं सीखना चाहते। उसके बाद वो पानी में कूद जाती है और कहती है कि ये बिल्कुल ठंडा है, तुम जल्दी से अंदर आओ। डेंजी कहता है कि मैं तैरना नहीं चाहता, लेकिन मेरा हार्ट मेरा बॉडी के साथ जा रहा है। वो डूबने का नाटक करती है। डेंजी बहुत कोशिश करता है कूदने का। तो रीस कहती है तुम तैर नहीं सकते। तो डेंजी पानी में कूद जाता है। उसके बाद वो दोनों हंसते हैं और डेंजी कहता है कि पानी बिल्कुल ठंडा है। रीस कहती है कि अपना हाथ इधर लाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे तैरा जाता है। डेंजी उसे अपना हाथ देता है और वो दोनों तैरना सीखते हैं। तभी वहाँ पानी पड़ने लगती है। रीस कहती है कि यहाँ बारिश होने लगी। वो हंसने लगती है। डेंजी भी हंसता है। उसके बाद वो दोनों वही स्कूल के अंदर आ जाते हैं। रीस कहती है कि बारिश नहीं रुक रही। वो दोनों बारिश को देखते रहते हैं। रीस पूछती है कि डेंजी तुम कौन सा होना चाहोगे, एक कंट्री माउस या एक टाउन माउस। तो डेंजी कहता है किसका क्या मतलब। वही चीज एंजल डेविल भी पूछती है। वो कहती है एक कंट्री माउस सुरक्षा में जीता है, लेकिन उसे खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलता है, और एक टाउन माउस को खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क रहता है कि वो खत्म हो जाए इंसान या बिल्लियों से।
एंजल डेविल कहती है कि मैं एक कंट्री माउस रहना चाहूंगी, लेकिन माकिमा ने मुझे यहाँ पर एक टाउन माउस बना दिया है, मेरा दिल कंट्री में है। एंजल डेविल कहती है कि हायाकावा मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ठीक हूँ। हायाकावा उसे देखकर कहता है कि तुम खुद को देखो। डेंजी कहता है कि मैं एक टाउन माउस रहना चाहूंगा। तो रीस कहती है सच में कंट्री माउस अच्छा होता है और शांति को कोई भी हरा नहीं सकता। तो डेंजी कहता है लेकिन सिटी में हमें ज्यादा अच्छे खाने और रहने के लिए चीज मिलती है। तो रीस कहती है कि क्या सिर्फ खाना और मजा ही तुमको चाहिए? तो डेंजी कहता है हाँ। रीस डेंजी को देखती है। रीस कहती है तो फिर क्या तुम मेरे साथ कल एक त्योहार में जाना चाहोगे? वहाँ पर तुमको बहुत अच्छी अच्छी चीज मिलेंगी और खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीज मिलेंगी। तो डेंजी कहता है कि हाँ जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। तो कहती है कि ठीक है हम लोग एक डेट पर हैं। वो फिर कहती है कि मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में। डेंजी सोचता है कि कितनी क्यूट है। जब वो जाते रहती है तो रास्ते में उसको एक आदमी कहता है डेंजी। वो कहता है हाँ डेंजी ये मैं हूँ। कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब था, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ, चलो बाथरूम में चलते हैं। चलो। रीज उसके सामने रहती है। डेंजी कहता है कि जब मैं अपनी आंखें अब बंद करता हूँ तो मेरे सामने अब दो लड़कियों के चेहरे सामने आते हैं, एक माकिमा की और एक रीज की। पोचिता क्या तुमको पता है कि वो दो लड़कियाँ कौन है? नहीं वो एंजल डेविल नहीं है क्योंकि वो एक लड़का है, नहीं वो कोबिनी भी नहीं है क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, और पावर भी नहीं है क्योंकि वो बहुत अजीब है। ये माकिमा और रीज है। रीज वहाँ से भागती है, वो आदमी उसका पीछा करता है। वो आदमी कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो? मैंने सोचा कि हम दोनों अभी बाथरूम जाएंगे। रीज और भागती है। वो आदमी उसका पीछा करता है और कहता है कि भाग क्यों रहे हो, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है, अभी आओ यहाँ पर। रीज भागकर टेरेस पे जाती है। वो आदमी भी टेरेस पे आता है। वो आदमी कहता है कि देखो मैं आ गया, तुम मेरा चेहरा टेरेस पर देखना चाहते हो? रीज कहती है कि तुम कौन हो? तो आदमी कहता है कि बहुत मजाकिया सवाल था, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? तुम एक चीज की तरह हो, एक चीज जो चूहे को बिल से बाहर लाता है। रीज कहती है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा स्किन कट करना चाहूंगा तुम्हारे चेहरे से और तुम्हारी आंखें निकालना चाहूंगा और चांसों को दिखाऊंगा और उसे कहूंगा कि तुम्हारी लड़की अभी जिंदा है, मेरे पास है अभी। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ या करूंगा, लेकिन ज्यादातर लड़के इसी चीज से वो करेंगे जो मैं कहूंगा और उसके बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्किन और आँख। वो रीज को खत्म करने जाता है। रीज उसे पकड़कर उस पे हमला कर देती है, उसकी गर्दन को पकड़कर अपने हाथों से दबाती है और दूसरी भाषा रशियन में गाना गाती है और उसके बाद रीज उसे छोड़ देती है और उसके बाद वो देखती है कि टाइफून वहीं पर है। रीज कहती है उससे कि क्या तुम्ही ने हमें यहाँ पर ट्रैप करके रखा है स्कूल में टाइफून? तो टाइफून कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता कि तुम यहाँ पर थी। रीज कहती है ठीक है मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ इस बार, अगर तुम मेरी बात मानोगे और यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाओ। वो वापस डेंजी के पास आती है। डेंजी उसे देखता है और वो पूरी तरह से गीली रहती है। वो दोनों फिर एक त्योहार में जाते हैं। वो दोनों खूब मस्ती करते हैं वहाँ पर। डेंजी के साथ वो गेम खेलती है। वो दोनों मछलियों को देखते हैं। वो दोनों मिठाइयाँ खाते हैं और उसके बाद रीज डेंजी को लेकर एक पहाड़ के ऊपर जाती है। रीज कहती है कि मेरे बॉस ने इस जगह के बारे में बताया था। वो कहते हैं कि सबसे अच्छा जगह है अगर तुमको पटाखों के नजारे को देखना है, सिर्फ यहाँ पर हम है क्योंकि ये एक सीक्रेट है। डेंजी कहता है हाँ। रीज कहती है कि डेंजी, तो डेंजी कहता है हाँ सोच रही थी और कहती हूँ मैं उस पर हमेशा खड़ी रहती हूँ, हमारा सिचुएशन बहुत बेकार है। 16 साल के लड़के को डेविल से लड़ना और वो स्कूल भी नहीं जाता है, गवर्नमेंट को इस चीज को अलाउ नहीं करना चाहिए। वो डेंजी का हाथ पकड़ती है, कहती है कि क्या तुम अपना जॉब छोड़ोगे और मेरे साथ चलोगे? रीज कहती है मैं तुम्हें खुश रखूंगी, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षा दूंगी। वो कहती है कि मेरी बात मान जाओ। वो कहती है ऐसा करो। उसके बाद हमें पहले की चीज दिखाई जाती है। मेनू कहती है हायाकावा से तुमने अपना हेयर स्टाइल बदल कर ऐसा क्यों रखा है? तो हायाकावा कहता है कि फॉक्स ने स्किन के बदले कुछ और भी मांगता है कॉन्ट्रैक्ट में। वो कहता है और कभी कभी मुझे खुशी होती है जब मैं अपना बाल ऐसा रखता हूँ। मेनू कहती है कि तो फिर मैं भी ऐसा रखूंगी। तो हायाकावा कहता है कि नहीं। वो दोनों हफ्ते में एक बार एक साथ मिलकर रिंग करते थे और उस दिन हिमेनो ने उसका बाल काट दिया था। हिमेनो कहती है कि मैंने नशे में ऐसा किया, मुझे माफ करना और मैं उसका झाड़ू बनाऊंगी। हायाकावा कहता है कि मुझे उसे माफ करना पड़ा क्योंकि
क्योंकि उसने मेरी बहुत पहले मदद की थी। डेंजी कहता है कि तुम्हारे साथ भाग जाऊं, लेकिन कहाँ? रीस कहती है मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद करेगा। एक ऐसी जगह पर हम जाएंगे जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी के लोग तुम्हें कभी खोज नहीं पाएंगे। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हम स्कूल भी जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, कभी और। तो डेंजी पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो रीस कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। डेंजी शर्मा जाता है। रीस कहती है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो डेंजी कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरे काम से मुझे जाना पहचाना जा रहा है और वो मुझे बिना किसी नजर के कहीं भी जाने दे रहे हैं। मैंने अभी देखा है कि कैसे कुछ लोगों के साथ रहा जाता है जिनका बर्ताव अलग होता है, और मैंने अभी एक अपने से बड़े के साथ काम करना भी सीखा है और मुझे अपना एक मकसद भी मिला है और मुझको ये सब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है। क्या मैं काम नहीं कर सकता और तुम्हें देख भी सकता हूँ? तो रीस कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। वो कहती है डेंजी कोई और भी है जिसे तुम पसंद करते हो, क्या ये नहीं है? तो डेंजी कहता है क्या? तभी रीस डेंजी को किस करती है और पटाखे फूटते हैं। डेंजी वहाँ से गिरने लगता है। रीस डेंजी को नीचे गिराती है। रीस डेंजी का जीभ काट लेती है। डेंजी अपना चैन खींचने ही वाला होता है कि रीस उसका हाथ भी काट देती है। तभी वो डेंजी के पास आती है और उसे वापस किस करती है। रीस कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हुआ? मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारा दिल निकालूंगी। तभी वहाँ पर शार्क फिन आता है और डेंजी को लेकर भाग जाता है। शार्क फिन कहता है कि चलिए जल्दी यहाँ से भागते हैं, वो बहुत भयानक है, मुझे उसके सेंस से समझ क्यों नहीं आया। चैन सॉ वो बॉम्ब है। फिर रीस अपने गले का चैन खींचती है और वो फट जाती है। उसके बाद वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है। उसके बाद शार्क फिन डेंजी को लेकर भागता है वहाँ से। शार्क फिन कहता है मेरे चैन सॉ, और डेंजी को लेकर भागता है। बॉम्ब उसका पीछा करती है। बॉम्ब शार्क फिन पर हमला करती है। शार्क फिन भी उस पर हमला करता है। बॉम्ब पूछते है क्या तुम इसी के टीम के मेंबर हो? रीस शार्क फिन पर हमला करती है। जैसे शार्क फिन रीस को खत्म करने जाता है, रीस उसे छूकर खत्म कर देती है। शार्क फिन दूर जाकर गिर जाता है। फिर वहाँ कुछ लोग आते हैं कार से। वो देखते हैं कि एक डेविल वहाँ पर खड़ा है। उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं त्योहार में जा रहा था। उसमें से एक आदमी कहता है कि ये किसी को खत्म कर रहा है। और फिर उसमें से एक आदमी कहता है कॉल लगाकर कि यहाँ पर एक डेविल है और वहाँ का वो जगह बताता है। उसके बाद रीस कहती है कि क्या तुम लोग डेविल हंटर्स हो? उसमें से एक आदमी कहता है कि ये तो बोलता भी है। उनमें से एक आदमी कहता है कि हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ हैं। रीस स्नैप कर कर एक बॉम्ब फेंकती है और वो सब ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर रीस वहाँ देखती है तो शार्क फिन वहाँ से भाग गया होता है। वो देखती है कि ये तो बहुत जल्दी भाग गया है यहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में एक बॉक्सिंग का मैच हो रहा होता है। उसमें से एक बॉक्सर कहता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है कि शुक्रिया मुझे सिखाने के लिए। तो हायाकावा कहता है कि मैच अच्छा था। वहाँ पर एक आदमी हायाकावा को कहता है कि हायाकावा तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें यहाँ इन लोगों को सिखाने के लिए बुलाया है। तो हायाकावा कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना नहीं कह सकता। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम वापस से हमारी टीम में आ जाओ, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। वो आदमी कहता है कि हमें सिर्फ ब्लड और खूंखार कहानियां सुननी है और हम बहुत अच्छे से रहेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं वाइस कैप्टन भी बन जाऊंगा आने वाले कुछ सालों में, और अगर मैं वाइस कैप्टन बन गया तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, मैं इसका वादा कर सकता हूँ तुमसे। तो हायाकावा कहता है कि शुक्रिया। वहाँ एंजल लेवल देख रही होती है और उसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो एंजल लेवल हायाकावा से कहती है कि तुमने उसे बताया नहीं कि तुम आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाओगे। तो हायाकावा पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया? तो एंजल लेवल कहती है कि मुझे ये सब पॉल ने बताया है कि वो डेविल हमेशा ऐसे ही करती है, तुम ये बात किसी को मत बताना। तो एंजल लेवल कहती है कि तुम बहुत लकी हो, मैं आशा करती हूँ कि काश मैं भी खत्म हो जाती। हायाकावा कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं काम करता रहूंगा, और जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो मुझे और काम फिर नहीं करना पड़ेगा। फिर वही आदमी यहाँ पर आकर कहता है कि हायाकावा जल्दी से सीढ़ी से नीचे आओ। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि शार्क फिन डेंजी को लेकर आया होता है। वो आदमी कहता है कि क्या ये फिन तुम लोगों में से है? ये फ्रंट गेट पर था और कह रहा था कि ये कोई टीम का है। तो हायाकावा कहता है कि हाँ। वो पूछता है शार्क फिन से कि डेंजी को क्या हुआ, क्या किसी डेविल ने इस पर हमला किया है? तो शार्क फिन बोल ही रहा होता है
वो कहता है कि बॉम्ब गन डेविल का दोस्त। तो हायाकावा कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो शार्क फिन बोलने की कोशिश करता है। हायाकावा कहता है कि सवाल का जवाब दो और अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शार्क फिन कहता है कि अगर मैंने बता दिया तो मैं मारा जाऊंगा, मैंने माकिमा से वादा किया है। तो हायाकावा कहता है माकिमा। तभी शार्क फिन कहता है कि देखो वो आ गई, बॉम्ब यहाँ पर आ गई है। तभी वो आदमी वहाँ पर जाता है और कहता है कि सुनो सुंदर लड़की, तुम और नजदीक नहीं आ सकती क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है और सिविलियंस को यहाँ पर आने देने का मंजूरी नहीं है। रीस कहती है कि हेलो। डेंजी कहता है कि रीस। वो आदमी चौंक जाता है और सोचता है कि रीस। वो आदमी देखता है कि डेंजी उसे जानता है। रीस कहती है कि मेरी मदद करो, एक डेविल मेरे पीछे आ गया है। वो आदमी कहता है कि क्या सच में? इतना स्माइल अगर किसी को डेविल मार रहा हो? हायाकावा कहता है कि सुनो। वो आदमी कहता है कि तुम पीछे जाओ और सबको बचाओ, हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करो, जो भी यहाँ पर डेविल हंटर्स हैं आसपास सबको बुलाओ। ये आदमी कहता है कि क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? तो हायाकावा कहता है कि मुझे नहीं पता। वो आदमी कहता है कि मैं इस पर ध्यान रख रहा हूँ, तुम जाओ। तभी रीस देखती है कि अब वो उसे और आगे नहीं आने देंगे और सोचती है कि अब मुझे सबको खत्म करना होगा और वो अपना चैन खींचती है। वो आदमी दो और आदमी को बुलाता है और कहता है कि अगर तुमने इसे खत्म कर दिया तो डिनर और सारी पार्टी मेरे तरफ से होगी। एक सेकंड के लिए मत सोचना है कि एक ह्यूमन है, इसे पूरी तरह से एक डेविल वाली चीज दो। हायाकावा कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। वो डेंजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो आदमी कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। रीस अपना चैन खींचने वाली होती है कि वो दोनों अपना हाथ काटते हैं और उससे खून निकलने लगता है। तभी रीस की नाक से भी खून निकलने लगता है। रीस देखती है कि मेरे नाक से खून निकल रहा है। वो आदमी कहता है कि हमने इसके दिल और इसके इंटेस्टाइन में फफूंद जमा दिया है और इसीलिए उसका खून बह रहा है। वो आदमी कहता है कि हाँ ये तो काम कर रहा है। वो आदमी कहता है कि अगर इसने ब्लड पीकर खुद को ठीक किया लेकिन फिर भी ये फफूंद से बच नहीं सकती, हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। रीस अपना चैन खींच देती है। वो आदमी देखते हैं कि ये क्या कर रही है। तभी रीस फट जाती है। वो आदमी चौंक जाते हैं और रीस का सर नीचे गिर जाता है। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि सुइसाइड। वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। वो आदमी कहता है कि क्या तुम ये फफूंद उसके दिमाग में लगा सकते हो? तो वो कहता है कि ये सिर्फ जिंदा चीजों में लगाया जा सकता है। रीस अपना सिर को उठाती है। वो चौंक जाता है और वो अपना हाथ में उसे ले लेती है। वो उसे घुमाकर अंदर फेंकती है। ये आदमी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो सिर फट जाता है। उसके बाद बॉम्ब भी वहाँ पर आ जाती है और सब पर हमला करने लगती है। सभी के सभी चौंक जाते हैं और वो सब पर हमला करते रहती है। उसके बाद बाहर से और डेविल हंटर्स आते हैं और अंदर से आवाज आती है डेविल अटैक। ये आदमी कहता है कि ये हमारे राइट साइड में है, हायाकावा इसे मत जाने देना। एक कहता है कि वहाँ से भागो, वो तुम्हें खत्म कर देगी। तो आदमी कहता है क्या? तभी वो देखता है कि रीस वहाँ से दौड़कर आ रही होती है और वो आदमी फॉक्स डेविल को बुलाता है लेकिन रीस उससे बच जाती है और उसको जाकर पकड़ लेती है। उसके बाद पूरा बिल्डिंग फट जाता है। अंदर के सभी लोग घायल हो जाते हैं। बॉम्ब भी वहाँ पर आती है और एक को पकड़ लेती है। वो एक आदमी को खत्म कर देती है और हाथ में ले लेती है। तभी कुछ हंटर्स उसे शूट करते हैं। वो पूछता है कि क्या मैं उसे शूट कर सकता हूँ? तो कहता है कि हाँ तुम्हें परमिशन है, ग्रांटेड, तुम इसे शूट कर सकते हो। तभी बॉम्ब फिर से स्नैप करती है और एक बॉम्ब वहाँ पर फेंक देती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें हर समय परमिशन चाहिए जब भी तुम गन फायर करते हो यहाँ पर? तभी पीछे से एक फॉक्स डेविल आता है लेकिन वो उससे बच जाती है। वो वही आदमी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इतना आसान नहीं है मुझ जैसे को खत्म करना। तो आदमी कहता है कि ये बहुत आसान है तुम्हारे आंखों से। तभी पीछे से एक फॉक्स डेविल को बुलाता है और वो बॉम्ब को खा जाता है। वो आदमी चौंक जाता है और कहता है कि वाइस कैप्टन। तो आदमी कहता है कि मुझे माफ करना, इसे यहीं पर खत्म करने के लिए, शायद ये तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पास आ गया था। तो फॉक्स कहता है मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो वाइस कैप्टन कहता है क्या? तभी बॉम्ब वापस आ जाती है और उन दोनों के सामने आकर पहले जैसी खड़ी हो जाती है। वाइस कैप्टन कहता है कि मुझे लगता है आज मुझे इसे अकेले ही फाइट करना होगा। तो कहता है ठीक है बॉस, मैं भी आपके साथ हूँ। तभी
डेंजी को लेकर हायाकावा और एंजल डेविल और शार्क फिन जा रहे होते हैं। वो कार में बैठे हुए होते हैं। हायाकावा कहता है कि मैं ड्राइव करूंगा, तुम इन दोनों को ब्लड पिलाओ। तो एंजल डेविल कहते हैं कि अगर मुझे ऐसा करना होगा क्या तुम ड्राइव नहीं करोगे आगे। हायाकावा कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझे एक खराब फ्यूचर ही दिखाना है, क्या यही है। तो एंजल डेविल कहती है क्या। तभी उनके सामने बॉम्ब आ जाती है और वो कार रोक देते हैं। बॉम्ब के हाथ में उन दोनों के सिर होते हैं। तो हायाकावा कहता है कि ये मॉन्स्टर है। बॉम्ब कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम लोगों को खत्म करूँ। वो कहती है कि डेंजी को कार से बाहर निकालो और जाओ। एंजल डेविल अपना खून निकाल ही रही होती है। शार्क फिन भी घायल होता है। तभी हायाकावा कार को और आगे बढ़ाता है। बॉम्ब उनका गाड़ी का पीछा करती है और कूद के उनके रूफ पर आ जाती है। वो कहती है कि कार ज्यादा अच्छे से बर्न करते हैं क्योंकि इनमें गैसोलीन होता है और ये बहुत ज्यादा तुम्हें दर्द देने वाला है। और वो कार को ब्लास्ट करने वाली होती है कि पीछे से वायलेंस आ जाता है और बॉम्ब को एक लात मारता है। वो गाड़ी से नीचे गिर जाती है। हायाकावा कार को और स्पीड में लेकर जाता है। वो कहता है कि मैंने टीम से रिक्वेस्ट भेजा था बैकअप के लिए, देखो लगता है ये आ गया है। वायलेंस उस पर हमला करता है लेकिन बॉम्ब उसे रोक लेती है और उस पर वापस हमला करती है। वायलेंस कहता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला किया लेकिन फिर भी तुम बच गई। तो बॉम्ब कहती है कि वो बहुत अच्छा था, तुम्हें और प्रैक्टिस करना चाहिए। तभी वायलेंस चिल्लाता है कि कभी नहीं, प्लान को चेंज करो, ये हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है कि ये औरत हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ और करना होगा। वो एक गेट के पीछे जाता है और कहता है कि तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। और वो चल जाता है। तभी कभी नहीं वहाँ नीचे गिरी हुई होती है और कहती है कि उठो उठो, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। वो रोने लगती है और कैसे भी कर वो खड़ी होने की कोशिश करती है। तो बॉम्ब उसे देखती है और उसे जाने देती है। डेंजी, हायाकावा और एंजल डेविल के साथ शार्क डेविल भी कार में जाते रहते हैं। उनका पीछा बॉम्ब करती रहती है। वो कार को जल्दी से आगे बढ़ाता है और बॉम्ब उनके पीछे पीछे आते रहती है। वो बिल्डिंग से बिल्डिंग पर जंप कर उनका पीछा करती है। बॉम्ब एक ट्रक के ऊपर आ जाती है। तभी डेंजी को होश आता है और एंजल डेविल कहती है कि चैनसॉ वाले बच्चे को होश आ गया है लेकिन बॉम्ब हमारे अभी पीछे है। बॉम्ब वही ट्रक के पीछे रहती है जो उनके कार के पीछे आ रहा होता है। हायाकावा कहता है कि पुलिस का रेडियो काम नहीं कर रहा, अब हम क्या करें, हमें मदद की जरूरत होगी। हायाकावा कहता है कि अगर वो मेरे कार के पास आई तो मैं इसे कुचल दूंगा, हम उसे डेंजी को नहीं दे सकते। तो एंजल डेविल कहती है कि देखो ये क्या कर रहा है। हायाकावा कहता है कि अरे, डेंजी कार की छत को अपने चांसों से काट रहा होता है और वो चांसों में बन गया होता है। हायाकावा कहता है कि डेंजी ऐसा मत करो, हमने तुम्हें अभी उतना ब्लड नहीं पिलाया है कि तुम उससे लड़ सको। डेंजी कहता है कि जब मैं बहुत ज्यादा दर्द में था, बॉम्ब उसके सामने रहती है। डेंजी कहता है कि मेरा दिमाग कंफ्यूज था और मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा था जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं आज तक जितनी भी गर्ल से मिला हूँ सब ने मुझे मारना चाहा है, सब मेरे चांसों वाले हट के पीछे है। क्या डेंजी का हट किसी को नहीं चाहिए, मैं उसका क्या करूँ। तो बॉम्ब कहती है कि डेंजी मुझे चाहिए, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो मैंने तुमसे सही कहा था। तो डेंजी कहता है क्या सच में। तो हायाकावा कहता है कि उसका बात पर विश्वास मत करो, वो तुमसे झूठ बोल रही है। तो डेंजी कहता है कि यार फिर से ये बहुत सामने था, तुमने फिर से मुझे घुमा दिया। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास माकिमा है। तो बॉम्ब कहती है माकिमा, डेंजी तुम उसके आदमी हो। बॉम्ब कहती है कि अगर तुम मेरे साथ भाग भी जाते तो फिर भी उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो डेंजी कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हें किस भी नहीं करना चाहिए था। डेंजी कहता है कि अगर मेरे चलते और लोग मरे तो मैं रात को अब सो नहीं पाऊंगा और मैं तुम्हें अभी अंडर अरेस्ट करता हूँ और मैं तुम्हें अब मारने आ रहा हूँ। तो बॉम्ब कहती है कि आओ डेंजी, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि हम बैटल कैसे करते हैं। डेंजी कूद कर उसके ट्रक पर जाता है और डेंजी कहता है कि अच्छा तुम मुझे सब कुछ सिखाना चाहती हो। वो डेंजी पर हमला करती है और डेंजी गिर जाता है। वो पूरे ट्रक को ब्लास्ट कर देती है। डेंजी दूर जाकर गिरता है और बॉम्ब वापस उसे मारने आती है। डेंजी उस पर हमला करता है लेकिन वो बच जाती है और फिर से वो उसे ब्लास्ट कर देती है। डेंजी थोड़ा सा बच जाता है और बॉम्ब कहती है कि तुम्हें और भी अच्छे से यहाँ फाइट करना पड़ेगा, तुम हवा में अपना चांस ऐसे घुमा नहीं सकते मेरे सामने, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि तुम्हारा पावर अभी कितना है। तो डेंजी कहता है अच्छा। बॉम्ब उस पर एक बॉम्ब फेंक देती है और डेंजी फिर से ब्लास्ट कर जाता है। बॉम्ब उसके सामने जाती है
और देखते हैं कि डिंजी उस पर हमला करने आ रहा है। वो वापस उसे ब्लास्ट कर देती है। डिंजी को वो वापस ऊपर लेके जाती है हवा में, और ऊपर ले जाकर अपने पैर से एक बड़ा सा बॉम्ब टाइप का बुलेट बनाती है और डिंजी पर हमला कर देती है। डिंजी नीचे आकर गिरता है और डिंजी खत्म हो जाता है। वहाँ के लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है और वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। डिंजी वापस से ठीक होने लगता है तो बॉम्ब कहती है कि रीजेनरेट, तुम लड़ते लड़ते वापस ठीक हो रहे हो, और डिंजी को वापस पकड़ती है और उसे गले से पकड़कर वापस ब्लास्ट कर देती है। वहाँ के लोग डरे हुए होते हैं और देखते हैं कि यहाँ कैसा हो रहा है। वो डिंजी को खत्म कर देती है और उसे पकड़कर जा रही होती है। हायाकावा भी नीचे गिरा हुआ होता है, लेकिन जब वो आगे चलती है तो हायाकावा अपना तलवार को उठाता है और उसके हाथ को काट देता है। वो देखती है कि मेरे हाथ को हायाकावा ने काट दिया, और हायाकावा भी उसे देखता रहता है। डिंजी उसके हाथ से गिर जाता है। हायाकावा सोचता है कि अगर मैंने एक भी गलत चाल चला तो मैं यहाँ खत्म हो जाऊंगा। वो कहता है कि मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स आगे का, और मुझे नहीं पता कि क्या मैं टाइम पर ये एक्शन कर पाऊंगा या नहीं। बॉम्ब उस पर हमला करती है, हायाकावा उस पर हमला करता है। हायाकावा देखता है कि सब अच्छा से मैं मूव कर पाऊँ। बॉम्ब अपने हाथ का एक बॉम्ब बनाती है और एक ब्लास्ट कर देती है, जिससे बॉम्ब खुद भी गिर जाती है, लेकिन वॉलेंस हायाकावा को बचा लेता है। वॉलेंस कहता है कि ये बहुत नजदीक था, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पर। हायाकावा कहता है कि ये पहली बार है कि मैं एक डेविल को दोस्त बनाना चाहता हूँ। हायाकावा और वॉलेंस उस पर हमला करते हैं, लेकिन बॉम्ब कहती है कि रुको रुको, तुम्हारा समय अभी खत्म हो गया। बॉम्ब कहती है कि मैं अभी पूरी तरह से नंगी हूँ और तुम दो हो और मैं सिर्फ एक, ये अच्छी बात नहीं है। तो वॉलेंस कहता है ये तो सही है, क्या हमें इसे एक पार्टनर देना चाहिए? तो हायाकावा कहता है कि नहीं। तो वॉलेंस कहता है कि तुमने ये सुना, मुझे माफ करना। तो बॉम्ब कहती है कि ठीक है, टाइम आ गया। तो पीछे से एक डेविल आता है और कहता है कि रीज, टाइफून आ गया है। वॉलेंस कहता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है। हायाकावा उसे देखकर चौंक जाता है। एंजल डेविल एक को देखती है गिरे हुए और उसे उठाती है और उसका ब्लड को देखती है कि वो बह रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, मुझे माफ करना। वो उसे उठाती है और डिंजी को उसका ब्लड पिला देती है। डिंजी वापस से ठीक हो जाता है और उसके शरीर पर ज्यादा कपड़े नहीं रहते हैं। शार्क डेविल कहता है कि कोई भी नॉर्मल डेविल वापस ठीक नहीं हो सकता था, मेरे चैंसो तुम बहुत अच्छे हो। एंजल डेविल कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सारे लोगों को खत्म कर रही है, अगर हमने उसे ऐसे छोड़ा तो वो और लोगों को खत्म करेगी। फिर एंजल डेविल कहती है कि चैंसो ये चुनो कि क्या तुम उसे और लोगों को खत्म करने दोगे या फिर तुम उससे लड़ोगे, क्या तुम उसे खत्म करोगे? चैंसो कहता है कि ये सवाल मेरे लिए बहुत आसान है। वो कहता है कि रीज बहुत ज्यादा ताकतवर है। शार्क, तुम चैंसो को कैसे जानते हो? अगर तुम आज यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तो शार्क डेविल कहता है चैंसो बहुत ज्यादा फास्ट है, वो अपना चैंसो यूज करता है और वो अपना चैन को हुक बनाकर बिल्डिंग से बिल्डिंग फेंकता है बढ़ने के लिए। तो डिंजी कहता है कि अच्छा, वो डेविल मैन भी अपना तलवार को यूज करता था आगे बढ़ने के लिए, और ये रीज भी अपना बॉम्ब को यूज करिए आगे बढ़ने के लिए। डिंजी कहता है कि मुझे अपना पावर अब यूज करना पड़ेगा। तो शार्क डेविल कहता है कि मेरे चैंसो तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। डिंजी कहता है कि मुझे इसका आंसर पता है और मैं अपना चैन अब यूज करूंगा आगे बढ़ने के लिए। तो शार्क डेविल कहता है कि बिल्कुल। डिंजी कहता है कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, शार्क तुम पूरी तरह से शार्क में बदल जाओ। तो शार्क डेविल कहता है कि बिल्कुल। डिंजी कहता है जब वो पूरी तरह से शार्क में बन जाता है, तुम्हारे ऊपर बैठूंगा और अपने चैन से तुम्हारे मुंह को फंसाऊंगा और एक घोड़े की तरह तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। शार्क डेविल कहता है कि अच्छा, ऐसा करना है क्या? तो एंजल डेविल कहती है कि ये सच में यही है, ये कुछ और नहीं है। तुम तो वो करने वाले थे ना कि अपने हुक से बिल्डिंग पर बिल्डिंग जंप करते। तो डिंजी कहता है कि नहीं, यही सही आंसर है, तुम क्या कहते हो शार्क डेविल? शार्क डेविल कहता है कि बिल्कुल। वो शार्क डेविल पर बैठता है और बिल्डिंग पर स्विम करता है। हायाकावा देखता है कि डिंजी क्या कर रहा है। बॉम्ब कहती है कि ये तो बिल्कुल मजाकिया है। वो बड़ी वाली डेविल कहती है कि चैंसो तुम इधर आओ, और डिंजी उस पर अटैक करने जाता है। बहुत भयानक तूफान में हायाकावा और एंजल डेविल फंसे हुए होते हैं, जो कि टाइफून लाई हुई होती है। वॉलेंस कहता है कि ये बैटल तो बहुत भयानक लग रहा है, मुझे जाकर ऑडियंस के बीच में देखना होगा। डिंजी और शार्क फिन टाइफून पर हमला करने जा रहे होते हैं, तभी बीच में अपना ब्लास्ट का यूज कर डिंजी और शार्क पर हमला करने आ रही होती है। डिंजी कहता है कि तुम्हारा हाथ बहुत बेकार है। तो बॉम्ब कहती है कि डिंजी तुम एक कॉकरोच जैसे हो, मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ। तो शार्क कहता है कि हम तुम्हारे ब्लास्ट से तंग आ चुके हैं। तभी टाइफून उसी बिल्डिंग को तोड़ते हुए आते रहती है चैनसॉ को खत्म करने।
चैनसो और शार्क फिन उससे बच जाते हैं और तभी डेंजी बॉम्ब का एक पैर काट देता है। मुझे एक सुंदर से पैर को काटना पड़ा। टाइफून कहती है कि रीस तुम मेरा ब्लड लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। वो अपने मुंह से ब्लड को बॉम्ब के ऊपर फेंकती है और बॉम्ब ठीक हो जाती है। डेंजी देखता है कि ये क्या हो रहा है। हायाकावा और एंजल डेविल एक पोल को पकड़े हुए होते हैं। तभी एंजल डेविल का हाथ छूट जाता है और वो हवा में जाने लगती है। तभी हायाकावा उसका शर्ट पकड़ लेता है और कहता है कि कुछ चीज को जल्दी से पकड़ लो ताकि हम यहाँ पर बच जाएं। तो एंजल डेविल कहती है कि नहीं, यहाँ कुछ भी चीज नहीं है पकड़ने के लिए। एंजल डेविल कहती है कि मुझे छोड़ दो। एंजल डेविल कहती है कि ये ठीक है, तुम मुझे अब जाने दे सकते हो। एंजल डेविल कहती है कि अगर मैं खत्म होने जा रही हूँ तो ये मेरे लिए ठीक है क्योंकि मैं इसका बहुत सालों से इंतजार कर रही थी। हायाकावा उसका शर्ट को छोड़ देता है और एंजल डेविल हवा में जाने लगती है। तभी हायाकावा उसका हाथ पकड़ लेता है और एंजल डेविल कहती है कि क्या किया तुमने मुझे टच क्यों किया? तुम्हें नहीं पता है कि तुम मुझे छूओगे तो तुम्हारा जिंदगी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो हायाकावा कहता है कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरा लाइफ कम होता है तो। हायाकावा कहता है कि अच्छा बताओ मेरा लाइफ कितना ज्यादा कम हुआ? तो एंजल डेविल कहती है कि लगभग 2 महीने के आसपास तुम्हारा लाइफ कम हुआ है। हायाकावा सोचता है और कहता है कि अगर तुम कहीं खत्म होना चाहती हो तो तुम कहीं और जाकर खत्म हो सकती हो। मैं थक गया हूँ कि लोग मेरे चलते खत्म हो रहे हैं मेरे आंखों के सामने। वो एंजल डेविल को पकड़ता है और पूल में सट कर बैठ जाता है। तभी डेंजी और शार्क फिन टाइफून पर हमला कर रहे होते हैं। डेंजी कहता है कि अरे ये तो बहुत आसान हो गया, मैं अपना चांस ऑफ हवा में कहीं भी घुमा सकता हूँ और तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। टाइफून कहती है कि दूर रहो मेरे से और डेंजी टाइफून को बहुत जगह काट देता है। टाइफून खत्म हो जाती है। तभी डेंजी कहता है कि अच्छा अब रीस कहाँ है? तभी शार्क फिन कहता है कि चांसो ऊपर देखिए, ऊपर से बॉम्ब आ रही है। और जैसे ही डेंजी ऊपर देखता है बॉम्ब उन पर एक ब्लास्ट कर देती है जिससे कि शार्क और डेंजी दोनों जाकर नीचे गिर जाते हैं। शार्क गिरा हुआ होता है। शुक्रिया शार्क मुझे बचाने के लिए। तो शार्क कहता है कि ठीक है। उसके सामने बॉम्ब आती है और डेंजी को कहती है कि डेंजी कि अब टाइम हो गया है, तुम हार मान जाओ। तो डेंजी कहता है कि नहीं, अभी मेरा वक्त नहीं हुआ है। बॉम्ब डेंजी के सामने आती है और उस पे अपने बॉम्ब से एक हमला करती है जिससे कि डेंजी का एक हाथ खत्म हो जाता है। वो दीवार पर जाकर गिर जाता है। बॉम्ब कहती है कि अब बहुत हुआ, क्या तुम ये भागा दौड़ी बंद कर सकते हो और मेरे लिए खत्म हो सकते हो? तो डेंजी कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हें इस भाग दौड़ को खत्म करना होगा तो पहले मुझे मारना होगा, तभी जाकर तुम जो चाहती वो हो सकता है। बॉम्ब कहती है कि यहाँ कोई भी जगह नहीं बचा जहाँ तुम भाग सकते हो। तो डेंजी कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मुझे तैरना सिखा दिया था। उस बिल्डिंग के पीछे नदी होती है। तो बॉम्ब कहती है कि अच्छा क्या तुम अब तैरने जा रहे हो? तो डेंजी वापस से अपना चैन खींचने वाला होता है और बॉम्ब एक ब्लास्ट कर उसका दूसरा हाथ भी खत्म कर देती है। तभी वो देखती है कि डेंजी ने अपने हाथों से एक चैन निकाला है और डेंजी बॉम्ब को उसी चैन से बांधकर कहता है कि क्या तुम ब्लास्ट कर सकती हो जब तुम गीली हो, और अपने जूते खोल के बिल्डिंग के पीछे जंप करता है। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है और डेंजी, रीस और शार्क फिन दोनों समुद्र के किनारे गिरे हुए होते हैं। डेंजी का आँख खुलता है और वो उठकर बैठता है। तभी रीस का भी आँख खुलता है। रीस कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता डेंजी, तुमने मुझे वापस क्यों बचाया? तो डेंजी कहता है कि मैं बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ, अगर मैं तुम लोगों को सिर्फ खत्म करूं और बार बार मरते रहूं तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक मैं एक अच्छा खाना खा सकता हूं और अच्छे कपड़े पहन सकता हूं, अच्छी जिंदगी में रह सकता हूं, मुझे ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी अरेस्ट कर लूं और पब्लिक सेफ्टी को जाकर तुम्हें दे दूं तो ये मेरे गले में एक मछली की हड्डी फंसने जैसा होगा और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि एक मछली की हड्डी मेरे गले में फंसे। तो रीस खड़ी होती है और कहती है डेंजी से कि डेंजी अगर मैं तुम्हें यहाँ खत्म कर दूं तो तुम क्या फिर भी यही कहोगे? तो डेंजी कहता है कि खूबसूरत लड़की से मरना ये काफी अच्छा होगा, मेरा यही मोटो है। तभी रीस हंसने लगती है और डेंजी से पूछती है कि अगर ऐसा कोई चांस हुआ कि तुम मुझे अभी भी पसंद करते होगे तो तुम क्या इस बात को मानोगे? जब से हम दोनों मिले हैं हर एक ब्लश, हर एक एक्सप्रेशन सिर्फ एक झूठ है, ये मेरा ट्रेनिंग का एक प्रोडक्ट है। बॉम्ब जाने लगती है और कहती है कि मैं फेल हो गई, मैंने बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर बर्बाद कर दिया तुमसे लड़ते हुए
और अब मैं यहाँ से भाग रही हूँ। तो डेंजी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ भागना चाहोगी? तो रीस कहती है क्या? डेंजी कहता है कि मैं भी लड़ सकता हूँ और तुम्हारे भागने के चांसेस को और अच्छे से बढ़ा सकता हूँ। बॉम्ब कहती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को खत्म किया, तुम्हें पता है, और अगर तुम मुझे यहाँ से भागने में मदद करोगे तो तुम भी एक मर्डर का साथ दे रहे हो। क्या ये तुम समझ रहे हो डेंजी? तो डेंजी कहता है कि एक आदमी को सिर्फ वही चाहिए जो उसे पसंद होता है, और मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। डेंजी कहता है कि हाँ ठीक है, अगर ये सब झूठ है, लेकिन तुमने मुझे तैरना सिखाया था, ये क्या ये भी झूठ है? तभी बॉम्ब यानी कि रीस डेंजी के सामने आती है और उंगली से उसके चिन पर मारती है। डेंजी गिर जाता है और कहता है कि अरे मैं फिर से फंस गया। रीस कहती है कि तुम्हें थोड़ा और ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। डेंजी कहता है कि रीस आज शाम में क्या तुम कैफे पर आ रही हो? मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तभी डेंजी शार्क के पास जाता है और कहता है कि उठो शार्क, मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा हूँ, तुम्हें मेरा इंजन को भी स्टार्ट करना है। उसके बाद डेंजी अपने घर जाता है और देखता है कि उसके पास कुछ पैसे ये आए हुए हैं और उसके घर में पावर की ही बिल्ली रहती है। फिर वही जगह पर जहाँ पर फाइट हुई थी, पब्लिक सेफ्टी के लोग वहाँ पर रहते हैं और हर चीज को ठीक कर रहे होते हैं। तभी ये आदमी कहता है कि एक कहानी है। हायाकावा भी वहाँ पर खड़ा होता है। आदमी कहता है पहले जब माँ अपने बच्चों को डांटती थी, उनसे कहती थी कि एक सीक्रेट रूम होता है आर्मी के बिल्डिंग में और वहाँ पर वो बच्चों को रखते हैं। वहाँ पर बच्चों को कोई भी आजादी नहीं होती है और वो वहाँ से उन्हें बाहर भी नहीं जाने देते हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं वो उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं और उनको तरह तरह की चीजों में यूज करते हैं। सबको लगता था कि ये एक झूठ है, एक कहानी है, लेकिन बाद में पता चला सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्ची चीज है। और बॉम्ब भी उन्हीं बच्चों में से एक है। वो एक सोल्जर का काम करते हैं। तभी रीस एक ट्रेन से जा रही होती है और वही कैफे पर वो जाने लगती है। तभी रास्ते में ढेर सारे चूहे आते हैं और कुछ कहते हैं। जैसे ही बॉम्ब अपना चैन खींच रही होती है तभी पीछे से माकिमा आ जाती है। रीस वहीं पर खड़ी रहती है और माकिमा कहती है कि मेरे एक दोस्त का फार्म है कंट्री में और हर साल मैं उससे देखने जाती हूँ, उससे मिलने जाती हूँ और उसकी थोड़ी काम में मदद करने जाती हूँ। मिट्टी के अंदर चूहे छुपे रहते हैं बिल बनाकर खेतों में और वो फसलों को खराब करते हैं। तो इससे पहले बर्फ से पूरा खेत ढक जाए हमें उनको खत्म करना होता है और हम ये करते हैं मिट्टी को खोद कर और वहाँ पर कुत्तों को छोड़ देते हैं ताकि हम उन्हें खत्म कर सके। मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती हूँ क्यों, लेकिन ये मुझे देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रीज अपना चैन खींचने जाती है, उसका हाथ कट जाता है। एंजल डेविल ऊपर से अपना एक हथियार फेंकती है और उसका हाथ कट जाता है। माकिमा कहती है कि इसलिए मुझे कंट्री माउस ज्यादा अच्छा लगता है। रीस माकिमा पर हमला करने जाती है, लेकिन रीस पर फिर से एंजल डेविल ऊपर से हमला कर देती है। माकिमा रीस का हाथ पकड़ती है। रीस सोचती है कि मैंने तुम्हें पहली बार में ही खत्म क्यों नहीं किया जब हम पहली बार मिले थे। डेंजी, सच तो ये है कि मैं भी कभी स्कूल नहीं गई। और रीस खत्म हो जाती है। माकिमा कहती है कि तुम आकी के साथ क्यों नहीं आई एंजल डेविल से। एंजल डेविल कहती है कि तुम आकी हायाकावा को एक गर्ल को खत्म करने नहीं दोगे, तुम बहुत अच्छी हो और मैं एक एंजल हूँ, ये सब के बाद भी। फिर वहाँ पर एंजल डेविल एक चूहे से पूछती है कि क्या कंट्री एक अच्छा प्लेस है। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।